नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मेरे साथ अश्विनी चौबे जी हैं, जो फिर से एक बार परशुरामा अवतार में नजर आने वाले हैं बिहार के जनता के सामने। आप परशुराम जयंती बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि फिर परशुरामा अवतार लेने वाले हैं। अरे भाई, परशुरामा अवतार तो हो चुका है और गगनाक्रम, गगन का आकार गगन के जैसा होता है। हम लोग तो भगवान परशुराम के भक्त हैं, हम लोग श्री राम के भक्त हैं, परशुराम के भक्त हैं, विष्णु के पुजारी हैं, भगवान विष्णु के अवतार है ये सब। तो मुझे लगता है कि जो समाज में बहुत लोग समाज में भगवान परशुराम के नाम से देश भर में और राज्यों में भी कई छोटे बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इस बार हम लोग महीनों पूर्व भी इसकी जानकारी इसी हॉल में आज से कई महीना पहले दिसंबर में ही बैठे थे हम लोग, और हम लोगों ने तय किया था कि आगे भगवान परशुराम का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। कुछ बीच में बैठना संभव नहीं हो पाया, लेकिन बातचीत करने के बाद दो विषय निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आगे 24 तारीख को जहाँ राष्ट्रकवि दिनकर का इसी पटना में बापू सभागार में एक बहुत ही विस्तार कार्यक्रम, वहाँ पर युवाओं को समर्पित कार्यक्रम 24 तारीख को दिनकर जी के 51वीं पुण्यतिथि पर यहाँ सारे साहित्यकार, पत्रकार, छात्र, युवा शक्ति और समाज के सभी प्रकार के लोग जुड़ेंगे। तो 1 बजे दिन में बापू सभागार। उसी प्रकार से इस बार तय किया है कि हम परशुराम महाकुंभ के रूप में छोटे बड़ी जितनी सेनाएं हैं, तो अखिल विश्व परशुराम महासंघ के तत्वावधान में सारे संगठनों को जोड़ते हुए और सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना को जगाते हुए जन जन में चेतना जागृत करने का काम, ताकि परशुराम हमारे लिए सचमुच में जो समरस समाज का हम बात करते हैं, तो सनातन समरस समाज के निर्माण में परशुराम की जो महत्ता है, इस विषय को समाज के अंदर जन चेतना जागृत करके हम समाज को जोड़ने के लिए, सनातन को जोड़ने के लिए हम गांव-गांव में जाएंगे, पूरे बिहार में जाएंगे, हम पूरी टोलियां बना के जाएंगे। रथ को निकालना होगा तो रथ निकाल के हम सब लोग चलेंगे और लाखों की संख्या में समापन कार्यक्रम 1 महीने का ये पर्व होगा, महापर्व, सनातन महापर्व के रूप में परशुराम महापर्व, और अंतिम में परशुराम महाकुंभ के रूप में हम यहाँ पटना में लाखों लोग यहाँ पहुँचेंगे। और सनातन का हमने गांव-गांव में 5 लाख परिवार में हमने तय किया है, हम सब लोगों ने मिलकर के आज, कि हम लोग शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, तो शस्त्र और शास्त्र और जनेऊ के साथ भगवान परशुराम की पूजन 5 लाख परिवार में होगा। और गांधी मैदान चलने का आह्वान हम लोग यहाँ आकर के, और फिर गांधी मैदान में बड़े संत महात्मा और सभी लोगों को जोड़ते हुए, सभी सामाजिक, राजनीतिक ऐसे सबको, और हम महाकुंभ लगाएंगे। ब्राह्मण को राजनीति के हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है, उसके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, परशुराम केवल ब्राह्मणों का नहीं है, श्री राम केवल क्षत्रिय वंश का नहीं है। मुझे लगता है कि ये समाज में यही तो तोड़क है। हम समाज को जय परशुराम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, हम तो इसको जोड़ने वाले हैं। और इसलिए हमारा स्पष्ट स्लोगन है, मैंने जो कहा है, शास्त्र शस्त्र, अब स्पष्ट देख लीजिए, शस्त्र शास्त्र सनातन संस्कार, जय परशुराम, जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। जब हम पूरे समाज को जब जोड़ेंगे, भगवान किसी एक जाति का नहीं होता है, भगवान परशुराम सबके हैं। और इसलिए हम परशुराम केवल ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये कह देना उचित नहीं है। उन्होंने अन्याय के खिलाफ समाज को न्याय दिया, और तभी तो दिनकर जी ने परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी का जो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि परशुराम की प्रतीक्षा। आप बहुत बड़े नेता हैं, और आपसे थोड़ा राजनीतिक बात भी कर लेते हैं, बिहार की राजनीति पर। बिहार की राजनीति पर अलग बात, बिहार की राजनीति। अश्विनी चौबे जी मेरे साथ हैं, बिहार के कद्दावर नेता हैं। हम बिहार की राजनीति पर इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे की क्या रणनीति है। ब्राह्मण राजनीति के हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे अश्विनी चौबे? बिहार के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता आप ही हैं। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ब्राह्मण पहले तो वो जाति नहीं, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय रहा है,
ब्राह्मण एक संस्कार है और ब्राह्मण समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलने का, समाज का कोई छूटे नहीं, हर वर्ग को, चाहे वो पीड़ित हो, शोषित हो, समाज के हर लोगों का कल्याण करने का काम ये ब्राह्मण है। तभी तो ब्राह्मण पूजनीय है। लेकिन आज हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ विचलित होते रहे हैं, हम अपने कर्तव्य को भी भूलते रहे हैं। यही कारण है कि आज हम अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ते हैं तो हम पर आक्रमण होता है। मुझे लगता है कि आवश्यकता इस बात की है कि हम समाज को एकजुट करके अपने संस्कृति और संस्कार, अपने परिवार के वातावरण को हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें समरस समाज का निर्माण हो। और मुझे लग रहा है कि हाशिए में जाने की बात जो कह सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता है। समाज जीवंत रहेगा तो हाशिए में नहीं जा सकता है। और इसलिए मैं समाज को उठ खड़ा होने का आह्वान करता हूँ। सभी समाज के लोग सनातन को बचाइए तो देश बचेगा। अगर सनातन टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो ये देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसलिए हमें सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने संस्कार को साथ लेकर के हम सामाजिक समरसता को निर्माण, सामाजिक समरसता का भाव जन जन में एक सनातन संस्कृति समाज का निर्माण करने के लिए हम जनचेतना जगाने का काम भगवान परशुराम के माध्यम से करेंगे। लेकिन आप ये बिहार में अभी क्या राजनीति चल रही है? चिराग पासवान बिहार आ रहे हैं, कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, मतलब सीएम बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी ने साफ प्रोजेक्ट। देखिए, राजनीतिक तौर पर जब आप बात कर रहे हैं, हर लोगों को लोकतंत्र में ये आज़ादी है। राजनीतिक दल, मैं राजनीतिक दल के नाते यही कहूँगा कि एनडीए इंटैक्ट है। एनडीए ने जो तय किया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी है। फिर भी हमने एनडीए को बराबर साथ रखा। आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए गठबंधन का शुरुआत किया था। और इसी देश में, इसी राज्य में हमारे नीतीश कुमार जी उस समय मुख्यमंत्री भी अटल जी के द्वारा बनाए गए थे। मुझे लग रहा है कि आज आवश्यकता है कि एनडीए समीक्षा करके, जो एनडीए के दो चेहरे देश भर में, एक तो नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से दूसरा चेहरा नीतीश कुमार जी, जो बिहार के, जो उन्होंने शायद श्री बाबू के बाद इतने दिनों तक लंबा साम्राज्य और कह सकते हैं कि बिहार का विकास भी किया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के माध्यम से जो बिहार का विकास हुआ है, इस विकास को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें हमारा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी और हमारे जितने एनडीए के घटक दल हैं, सब मिल करके और नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन पर, उनके नेतृत्व में और तमाम एनडीए के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत की सरकार चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि 25 में ही मुख्यमंत्री बनाना है चिराग को। भाई देखो, ऐसा कहीं कोई नहीं कहता है। अब आप पत्रकार लोग दूसरे नहीं, बयान आया है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कहीं कोई कहा है। और सबको एनडीए में एक है, एनडीए इंटैक्ट है। चिराग पासवान की पार्टी ऐसा बयान दे रही है। पासवान एनडीए के पार्ट है, इंटैक्ट है। एनडीए बनने लायक है वो। भाई सीएम बनने के लायक चेहरे, सारे चेहरे सीएम के लायक है। चिराग पासवान है कि नहीं? क्यों नहीं है? सारे चेहरे एनडीए के। चिराग में क्या योग्यता है? भाई सारे लोग योग्य हैं। योग्यता नहीं, हमारा युवा है, मैं उनको योग्य नहीं कह सकता या अयोग्य नहीं कह सकता, सभी योग्य हैं। और इतना तो जरूर है कि आज जो हम सड़क छाप देख रहे हैं, ऐसे लोग जब मुख्यमंत्री की, जिसके डीएनए में ही भ्रष्टाचार है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो जमीन के बदले, रोजगार के बदले, नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं, अब ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, तो फिर चाहे वो चिराग जी हो, चाहे निशांत जी हो, क्यों नहीं बन सकते? निशांत कैसा सीएम बन सकते हैं बताइए? नीतीश जैसा? कहा ना कि युवाओं में हजारों ऐसे युवा हैं। हजारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नीतीश कुमार जैसा सीएम बन सकते हैं निशांत कुमार। मैं क्या कह रहा हूं कि निशांत कुमार, ये एनडीए का तय है कि एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी चुनाव लड़ेगा और उनको मुख्यमंत्री तय कर दिया है एनडीए को। तो फिर दूसरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कहाँ होता है? आगे निशांत अच्छे सीएम बन सकते हैं। भविष्य में सब बन सकते हैं। नीतीश कुमार को आप डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं? भाई मैंने क्या कहा, ये मेरा व्यक्तिगत राय था
क्या राय थी? मेरी राय जो थी वो मैंने कह दिया, अब दोबारा राय नहीं कही जाती है, एक बार कह दिया। डिप्टी पीएम बनने लायक हैं नीतीश कुमार? भाई बनने लायक थे तभी तो मैंने कहा था, तो मैंने ऐसे थोड़े कह दिया था। तो नीतीश कुमार पर सब उंगली उठा रहे हैं तेजस्वी यादव की अब बीमार हैं। भाई नीतीश कुमार पूरी तरह से वो बीमार कर देंगे लोगों को, वो काहे बीमार रहेंगे, उनका दुश्मन बीमार है। अच्छा, बीमार करने की स्थिति में? भाई वो दूसरों को बीमार कर देंगे, वो मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, और नीतीश कुमार हर तरह से बिहार को नेतृत्व देंगे। और 225 का आंकड़ा जो हम लोगों ने एनडीए का रखा है, इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं चिराग निशांत को इंतजार करना पड़ेगा बाबा जी, चिराग निशांत को भी इंतजार करना पड़ेगा। भाई स्वाभाविक है, जब सब लोग युवा शक्ति को आगे ला करके हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। भविष्य में युवा शक्ति ही राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। तो हमारे जब तक हमारे अब कोई कहे तो स्वाभाविक है, जब कोई सब दिन के लिए थोड़े रहता है। भाई हम सब दिन के लिए धरती पर आए हैं नहीं। निशांत को बीजेपी सीएम मान लेगी? क्या चीज? निशांत कुमार को भाई मान लेगी ना मान लेगी तो बीजेपी का केंद्रीय टीम न जानेगा। आप बताइए ना, बीजेपी के बड़े नेता? मैं बड़े नेता हूं तो मैं अकेले थोड़े बोल सकता हूं कोई बात। इतना जरूर है कि युवाओं में हर चेहरा अच्छा होता है युवाओं को, लेकिन उसमें भ्रष्टाचारी ना हो, दुराचारी ना हो, अत्याचारी ना हो। और इसलिए जिन लोगों में के डीएनए में भ्रष्टाचार है, ऐसे लोग बिहार के मुख्यमंत्री कदापि नहीं होंगे। चलिए, तो आपने सुन लिया अश्विनी चौबे जी को, कह रहे हैं कि जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार हो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। निशांत और चिराग में मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है।